हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सेंस एवरीथिंग। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, एज आई प्रॉमिस्ड कि मैंने बोला था कि मैं कूलम्ब्स लॉ के ऊपर कुछ क्वेश्चंस लेकर आऊँगा आपके लिए, तो मैं आज वो क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। आज सेंस करना यानी फील करना कॉन्सेप्ट को, और ये तो थोड़ा बेसिक न्यूमेरिकल है, लेकिन इसी में बच्चे अटक जाते हैं। और ये अच्छे न्यूमेरिकल्स है, बेसिक है और एक थोड़ा बढ़िया टाइप का न्यूमेरिकल है और कॉन्सेप्चुअल भी है। तो इसे आराम से देखिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो प्लीज़ गाइस, हमारे पिछले वीडियो में हमने देखा कि हमारे एम कुमार सर ने आपको जीके के कुछ बढ़िया क्वेश्चंस दिए हैं। मतलब कुछ सिद्धांत हैं, कुछ ब्रांचेस हैं, उनके खोजकर्ताओं का नाम उन्होंने बताया है। तो आप प्लीज़ उस वीडियो को देखिएगा और उसे लाइक शेयर कीजिएगा। और हमारे चैनल को अगर पसंद आए हमारे कंटेंट्स तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा अभी शुरुआती दौर है, तो हम अपने कंटेंट को धीरे धीरे इम्प्रूव करेंगे। सो कोई भी गलती होगा तो उसे माफ़ करिएगा। चलिए गाइस, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, देयर इज़ टू चार्जेस Q1 एंड Q2 इन वैक्यूम में है, और उनकी वैल्यूज़ दी गई है कि Q1 पर चार्ज है 1 कूलाम, Q2 पर चार्ज है 1 कूलाम, और यहाँ R इज़ इक्वल टू 1 मीटर। यानी कि दो चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है, ये Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है, और इस पर एक एक कूलाम का चार्ज है। अब सोल्यूशन देखते हैं इसका। वी नो द फार्मूला ऑफ कूलम्ब्स लॉ। हम ये फार्मूला कूलम्ब्स लॉ का जानते हैं, ठीक। F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, जहाँ पर K कांस्टेंट है और K की वैल्यू वैक्यूम के लिए और एयर के लिए, मैंने बताया था अपने पहले वीडियो में जब मैंने कूलम्ब्स लॉ का इंट्रोडक्शन दिया था कि K की वैल्यू वैक्यूम और एयर के लिए 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। तो ये वैल्यू हमको पता है, और ये Q1 और Q2 का वैल्यू भी हमें पता है। तो यहाँ पर सिर्फ वैल्यू रखना है, सिंपल सा न्यूमेरिकल है जो आप देख सकते हैं यहाँ। F इज़ इक्वल टू 9 × 10⁹ इंटू 1 कूलम का है, और 1 का स्क्वायर R स्क्वायर। अब देखते हैं यहाँ पर सिंपल है, कैलकुलेशन तो आपको बहुत अच्छे से आती होगी। तो 9 × 10⁹ न्यूटन, यानी कि यहाँ पर F इज़ इक्वल टू 9 × 10⁹ न्यूटन आंसर इसका आया। तो दोस्तों, साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये एक बढ़िया सा एक कॉन्सेप्चुअल चीज़ है कि जब भी कोई दो चार्जेस को एक एक कूलाम उन पर चार्ज होना चाहिए, दोनों के बीच का सेपरेशन 1 मीटर होना चाहिए, एक एक मीटर की दूरी पर रखे हो, तो वे एक दूसरे पर 9 × 10⁹ न्यूटन का फोर्स इंजेक्ट करते हैं। आई होप गाइस आपको समझ आया होगा, बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, देयर इज टू चार्जेस इन वैक्यूम Q1 एंड Q2। यहाँ पर वैल्यूज़ दिया गया है। Q1 इज इक्वल टू 2.5 माइक्रोकूलाम स्लैश Q2 दिया। सॉरी गाइस, सॉरी 1 मिनट, जस्ट गाइस 1 मिनट। यहाँ पर ये Q2 चार्ज है, ये Q2 का वैल्यू है 4.3 माइक्रोकूलाम। R इन दोनों के बीच दिया गया है 4 सेंटीमीटर। सबसे पहले गाइस देखिए, हमेशा याद रखिए कि जो चार्जेस होंगे वो कूलाम में होंगे, और जो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा वो मीटर में होगा। अगर वो वैल्यूज़ उनमें नहीं दिया गया तो उन्हें हमें पहले कन्वर्ट करना होगा। तो देखिए, फर्स्टली वी हैव टू कन्वर्ट थीज वैल्यूज़, यानी कि Q1 पर चार्ज है 2.5 माइक्रोकूलाम, तो इसको हमें कूलाम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो माइक्रोकूलाम मतलब होता है 10⁻⁻6। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम सिंपली Q1 इज इक्वल टू 2.5 माइक्रोकूलाम इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम। अब वैसे ही Q2 को करेंगे। Q2 इज इक्वल टू 4.3 माइक्रोकूलाम इज इक्वल टू 4.3 इंटू 10⁻6 माइक्रोकूलाम। यहाँ पर R दिया गया है दोस्तों, जो 4 सेंटीमीटर है, और हमें ये चाहिए मीटर में, तो हम इसे सिंपली कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में, तो 0.04 मीटर हो जाएगा। अब नाउ हम लोग फार्मूला अप्लाई करते हैं। F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। इसे फिर से बोला गया कि वैक्यूम में है, तो वैक्यूम होने के कारण K की वैल्यू 9 × 10⁻9
रखेंगे और उसके बाद ये वैल्यू रखेंगे 2.5 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 4.3 इंटू 10⁻⁻6 और नीचे r² है तो ये वाला वैल्यू रखेंगे मीटर वाला 0.04 मीटर का स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेशन को तो आप आराम से कर ही सकते हैं ईजिली। तो हमारा यहाँ पर फोर्स निकल कर आता है 60 न्यूटन यानी कि 60 न्यूटन इसका आंसर है। चलिए दोस्तों इसे 10 सेकंड का टाइम देता हूँ, समझ लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आई होप समझ आया होगा आपको। ये थोड़ा उससे डिफरेंट था और ऐसे ही आपको 2 और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। उसके बाद मैं गोल्डन टिप्स दूंगा आपको जिससे आप कूलम्स लॉ के बड़े बड़े क्वेश्चन हिला सकते हैं। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 3, यह मेरा फेवरेट क्वेश्चन है क्योंकि ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है जहाँ पर बच्चे फंस जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 चार्जेस दिया गया है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2 मीटर है। Q1 पर Q1 पर 5 कूलम का चार्ज है प्लस 5 कूलम का चार्ज है और Q2 पर प्लस 4 कूलम का चार्ज है। और याद रखिए यहाँ पर एक और चीज़ गिवन है कि ये जो चार्जेस है इनका रेडियस 1 मीटर है और इसका रेडियस भी 1 मीटर है। और अब आपको अप्लाई करने बोलेगा फार्मूला और आपको ऑप्शन से दिए गए हैं 2.5 इंटू 10⁻10 न्यूटन अट्रैक्टिव, 2.5 इंटू 10⁻10 न्यूटन रिपल्सिव, 1.8 इंटू 10⁻11 रिपल्सिव, नन ऑफ द अबव थीस। ठीक, यानी कि इनमें से कोई नहीं। अब आप सिंपली ज़्यादातर बच्चे जब क्वेश्चन ये आता है एग्ज़ाम में तो क्या करते हैं कि सिंपली ये तो बहुत सिंपल है, इसमें वो Q1 Q2 बाय r² का फार्मूला और कूलम्स लॉ अप्लाई कर देते हैं और इससे क्वेश्चन निकल जाएगा और आंसर आपका ये आएगा ना। अगर वो फार्मूला अप्लाई करोगे तो आंसर आपका बी आए। बट गाइस बट यहाँ पर हमें रेडियस दिया गया है 1 मीटर, यहाँ पर भी रेडियस है 1 मीटर, दोनों के बीच का सेपरेशन है 2 मीटर। तो यहाँ पर हम इमेजिन कर सकते हैं कि दो बड़े बड़े चार्जेस हैं। ठीक, 2 बड़े बड़े 1 मीटर के चार्जेस हैं और वो एक दूसरे के लिए पॉइंट चार्जेस थोड़ी है क्योंकि सेपरेशन सिर्फ 2 मीटर का है और इनका रेडियस तो 1 मीटर, इतना बड़ा बड़ा चार्जेस खुद पहले से ही है। तो इसलिए ये एक दूसरे के लिए पॉइंट चार्जेस जैसे एक्ट नहीं करेंगे, इसलिए इनमें हम कूलम्स लॉ अप्लाई ही नहीं कर सकते। तो और ये जितना आंसर आपको आया है ये कूलम्स लॉ के बेस पर ही बताया गया है। तो ये तीनों में से ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि हम कूलम्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। तो लिख सकते हो आप, और एग्ज़ाम में होगा ये ऑप्शन अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो, these are not point charges, कूलम्स लॉ कैन नॉट बी अप्लाइड। चलिए गाइस ये थोड़ा अच्छा था। अब आगे बढ़ते हैं। कमेंट में बताना अगर अच्छा था या नहीं, कॉन्सेप्चुअल था या नहीं। चलिए, मुझे आपको पहले से सल्यूशन नहीं दिखाना था, आपको खुद से ट्राई करने देना था, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हे गाइस ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन और ये गुड लेवल का क्वेश्चन है जो बोर्ड में तो आता ही आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। A charge Q is divided in 2 parts such that when these 2 parts are kept at same separation, the Fe between them is maximum. Find charge on each part. तो बोला गया कि Q जो चार्ज है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है और एक सेम सेपरेशन में रखा गया है और उनके बीच में जो Fe है, जो फोर्स लग रहा है वो मैक्सिमम है ना। ये ऐसा कीवर्ड्स पकड़ा करो गाइस, ये क्योंकि ना ये कीवर्ड्स काम देते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर ये भूल गए तो पूरा सवाल का सत्यानाश करके आ जाओगे आप। तो ये तो 2 चार्जेस हैं, तो मान लेते हैं वो चार्जेस Q का डिवाइड करने के बाद x है और उसी में से Q में से Q माइनस x है। ठीक, अब इसका हम सल्यूशन देखेंगे। तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई r²। अब इसे सिंपली कर देते हैं कि K Q1 x है, Q2 Q माइनस x है बाई r²। इसको सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से निकलेगा F इज इक्वल टू K एक्स क्यू माइनस K x², समझे। अब बाई r²। अब यहाँ पर बोला गया, मैंने बोला था कि कोई भी वर्ड ऐसे ही नहीं लिखा होता, बहुत इंपॉर्टेंट मैक्सिमम। तो जब फोर्स मैक्सिमम है तो हम
हमने क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा, अगर कोई चीज़ मैक्सिमम बोला जाता है क्वेश्चन, तो हम उसका डेरिवेटिव लेते हैं df/dx इज इक्वल टू 0। ये आपको अगर पता नहीं हुआ तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। मैं डिफरेंशिएशन के बेसिक्स पर एक अच्छा सा वीडियो बना दूंगा। और तो फिर हम लेंगे df/dx इज इक्वल टू 0। उसके बाद k/r² माइनस 2kx इज इक्वल टू r² इज इक्वल टू 0। f0 ले लिया हमने। ठीक, अब यहाँ से तो पता है ये r इधर जाकर 0 हो गया, और k माइनस 2kx इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से q इज इक्वल टू 2x और x इज इक्वल टू q/2। अब हमें पता चल गया, क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया था, पूछा ये गया था कि फाइंड चार्ज ऑन ईच पार्ट। तो हमें पता चल गया कि ईच पार्ट में q/2 चार्ज होगा। गाइस ये क्वेश्चन अच्छा था, इसका प्रिपरेशन करके जाइएगा, ये बोर्ड में आ सकता है, ये अच्छा क्वेश्चन है बोर्ड के लिए। अब देखिए गाइस, आप कूलम्ब्स लॉ में फंस जाते हो। ऊपर कूलम्ब्स लॉ तो वो वेरी इजी टॉपिक है पूरा, लेकिन कूलम्ब्स लॉ में आप फंस जाते हो जाकर, क्योंकि आप ये बेसिक पॉइंट्स याद नहीं रखते। तो चलिए आपको गोल्डन पॉइंट्स देते हैं जो आपको रिमेंबर रखना है। पहला पॉइंट है कूलम्ब्स लॉ ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस। जो मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया था, ये वाला क्वेश्चन, ये उसी कॉन्सेप्ट से बनेगा कि पॉइंट चार्जेस पे ही वैलिड होता है। यहाँ पर अगर बच्चा वो कॉन्सेप्ट अगर भूल गया तो ये क्वेश्चन का सत्यानाश कर देगा। सेकंड, इफ एक्ट्स अलोंग लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ टू चार्जेस, यानी कि दो चार्ज के बीच में जो वो फोर्स निकालते हैं ना कूलम्ब्स लॉ के हेल्प से, वो फोर्स उन दोनों चार्जेस के सेंटर से लगता है। ठीक। तीसरा, एफ डिपेंड्स ऑन मीडियम, जो फोर्स लगता है वो मीडियम पे डिपेंड करता है कि कौन सा मीडियम है, उसी की बेसिस पर के डिसाइड होता है, और के वैल्यू पर एफ डिपेंड करता है। और के डिपेंड्स ऑन मीडियम, के इज़ आल्सो डिपेंड्स ऑन मीडियम, यानी कि जो के है वो मीडियम पर डिपेंड करता है। जैसे एयर और वैक्यूम के लिए उसका वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर है, वैसे ही वो डिफरेंट मीडियम के लिए उसके वैल्यूज़ भी डिफरेंट होती है। तो आई होप गाइस आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगले वीडियो में हम कुछ और डिफरेंट लेकर आएंगे। और अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, और हमें सपोर्ट कीजिएगा गाइस, हम आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी हैं। तो चलिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।